हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेज है। ब्रह्मांड आपको इस समय क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपके लिए इस समय के लिए, क्या गाइडेंस है। तो ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है कि ये पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं, रेजोनेट करते हैं, उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं। ट्रिकरी, एनलाइटनमेंट, विक्टिम। दिख रहे हैं किस तरह का कार्ड, किस तरह से ये कार्ड्स आए हैं। ट्रिकरी, एनलाइटनमेंट एंड विक्टिम। बॉटम ऑफ द डेक है रिजेक्शन, वर्कहॉलिक। ओके, थर्ड आई चक्रा, heal yourself, heal your bloodline. Connect, practice other religions. Okay, bottom of the deck क्या है, mystic healers. Okay, healing energy flows through you. 9 of cups. 4 of swords. ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा है मुझे कार्ड। यस, क्योंकि ये मैसेज भी है आपके लिए। तो अभी की जो करंट आपकी सिचुएशन चल रही है माय डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कोई ना कोई पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई गुरु हो सकते हैं। किसी गुरु का सानिध्य जैसे कि आपको मिल रहा है, उनकी गाइडेंस आपको प्राप्त हो रही है। और कोई गुरु हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। किसी को तो आप फॉलो कर रहे हो, मतलब कोई तो आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, कोई तो आपको गाइड कर रहे हैं, कोई तो आपको बता रहे हैं जिस तरफ आप आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। करंट एनर्जीज़ जो आपकी करंट जो सिचुएशन मुझे पता चल रही है कि जैसे अभी हो सकता है कि वो गुरु फिज़िकल फॉर्म में हों आपके, ठीक है, या फिर वो इस दुनिया में भी अगर नहीं है, मतलब इस वर्ल्ड में बेसिकली नहीं है, तो वो आपको उस रेल्म से वो आपको गाइडेंस वो मिल रही है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन आपको गाइड कर रहा है, या उसकी गाइडेंस को आप प्राप्त कर पा रहे हो इस समय में, जिस वजह से कि यहाँ पर फॉर श्योर, क्योंकि एनलाइटनमेंट की एनर्जीज़ है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो ना, ये जो भी गुरु हैं या ये जो भी व्यक्ति हैं आपके जीवन में जिनके साथ आप कनेक्ट हुए हैं, हो सकता है हाल में कनेक्ट हुए हैं आप, ठीक है, या फिर उनके चीज़ों को आपने अब फॉलो करना स्टार्ट करा है, तो आप बिल्कुल सही दिशा की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ पर ये बात मैं आपको क्यों बता रही हूँ ना, कि यहाँ पर ट्रिकरी और विक्टिम ये दोनों एनर्जीज़ आपके साथ साथ चल रही है। क्योंकि करंट एनर्जीज़ जो आपकी चल रही है ना, आप अपना हार्ट चक्रा को ना
आपका हार्ट चक्रा मैं पूरी तरीके से ब्लॉक्ड तो नहीं कहूँगी उसको, लेकिन हाँ वो अभी इम्बैलेंस है, ठीक है। पूरी तरीके से ओपन भी नहीं है वो, और ना ही पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है। आप कुछ कुछ चीज़ें रिसीव कर रहे हो, बट बहुत चीज़ें आप रिसीव नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर रहा है। मे बी आप उस पर्सन पर या फिर उन गुरु पर डाउट कर रहे हैं, या फिर आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरी सिचुएशन है, जैसी मेरी हालात है, या फिर जो मेरे साथ हुआ है सिचुएशन, उस सिचुएशन में क्या मुझे आगे ग्रोथ मिल सकती है, क्या मैं इन सिचुएशन से बाहर आ सकता हूँ, या फिर मैं उस जो भी बेसिकली आपका जो गोल है, बेसिकली जो फाइनल जिसे कहते हैं ना गोल आपने बना रखा हुआ है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, तो आपके अंदर ना जैसे कि वो डाउट्स हैं कि क्या वो मैं पा पाऊँगा, या फिर वो पॉसिबल भी है या नहीं है। तो वो कुछ डाउट्स वो सामने वाले इंसान पर, पर्सन पर, सिचुएशन पर, गुरु पर, या फिर अपने ऊपर ही आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ उनसे भी कनेक्टेड आ रही है। क्यों? क्योंकि ओके, ओ माय गॉड, मैं बताती हूँ आपको, बहुत स्पीड से आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो डाउट्स की एनर्जीज है ना, अगर आप डाउट कर रहे हो, इट मीन्स आपको अगर वो कुछ बोल रहे हैं या फिर आपको वो मार्गदर्शन मिल रहा है, लेकिन आप अगर अपने ऊपर भी डाउट कर रहे हो, इट मीन्स आप उनके ऊपर भी डाउट कर रहे हो कि पता नहीं वो जो बता रहे हैं ये होगा भी कि नहीं होगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, या कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए। और एकदम से मुझे यहाँ पर वो क्लिक हुआ है गाइस। यहाँ पर कोई है जो महाअवतार बाबा जी को मानते हैं? आई थिंक सो आप में से किसी ने आई मीन कोई कनेक्टेड है यहाँ पर ऑलरेडी। तो यहाँ पर महाअवतार बाबा जी की प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। माय गॉड, एकदम से मैं कोई यहाँ पर महाअवतार बाबा जी से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। आपके केस में जो उन्हें नहीं जानते या उनसे कनेक्शन नहीं है आपका, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। बट ये जिनके लिए स्पेसिफिकली मैसेज आया था ना कि आप महाअवतार बाबा जी को फॉलो करते हैं, उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं मेडिटेशंस के दौरान, और वो यहाँ पर उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है माय डियर, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। वाह, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप में भी आप ऑनलाइन ही देखिए। ये ना मैं ये किस तरीके से आपको मैसेज दूँ टॉरस, ये गुरु बहुत ही हाई लेवल, ठीक है। मैं उनकी एनर्जी स्पीक नहीं कर रही हूँ जो आजकल गली गली बैठे हैं होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ठीक है। ये रियल गुरु की बात कर रही हूँ मैं, ओके। रियल गुरु ज़रूरी नहीं है वो इस फॉर्म में हो, मतलब फिज़िकल फॉर्म में हो, ओके। वो हाई पॉसिबिलिटीज़ है वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। यस, उनका सानिध्य या फिर उनका आशीर्वाद, उनकी गाइडेंस आपको प्राप्त हो रही है। बट आप इस समय बहुत ज़्यादा डाउट्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को आप इस समय दायरे में बांध रहे हो, विक्टिमाइज्ड अपने आप को फील कर रहे हो। इस समय आपका हार्ट चक्रा बहुत इम्बैलेंस है, बहुत ज़्यादा। और आपको यहाँ पर, क्योंकि इस समय मैंने आपको बोला ना कि आपको उनकी गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इस समय वो जो आपसे बात कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे बात की जा रही है। इस समय आप उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक गुरु से अगर आपको ऐसा कनेक्शन एकदम से लग रहा है ना, जैसे मैंने अभी महाअवतार बाबा जी की यहाँ पर बात करी है कि कोई है जो उनको फॉलो कर रहे हैं, तो माय डियर ये इस लाइफ टाइम का तो नहीं है सिर्फ, ठीक है। ये आपका पीछे लाइफ टाइम से चलता आ रहा है, दैट इज़ वाई आप उनसे कनेक्टेड हैं और आपको एकदम से उनसे क्लिक हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर वो एक जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने एक वो पक्का आपको सबूत दिया है। मे बी आप डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं वो आपके साथ हैं या नहीं है, या फिर जिनको भी आप फॉलो कर रहे हैं वो आपके साथ हैं या नहीं है इस फॉर्म में। तो यहाँ पर गुरु की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। गुरु की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आपको इस समय ना आप अगर मेडिटेशन, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर वो एनर्जीज़ है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो,
और आपको फॉर श्योर यहाँ पर इमेजेस कुछ ना कुछ क्लिक होना, मैसेजेस आपको मिल ही रहे हैं, आपको दिखाए ही जा रहे हैं, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है उन मैसेजेस को इग्नोर मत करो, ठीक है। वो उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस गाइडेंस आ रही है, तो इस समय आपको उनको स्किप नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अदर रिलीजन की भी एनर्जीज है, मे बी आप अदर रिलीजन या किसी अदर रिलीजन के गुरु, मतलब कुछ है यहाँ पर, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कनेक्टिविटी भी मुझे अभी की ऊर्जा में यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। और आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना जैसे जैसे आप हील होगे ना, ये आप सिर्फ अपने आप को, ये गलत फहमी से बाहर आ जाइए कि आप सिर्फ अपने आप को हील कर रहे हो। जितना भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आप अपने चक्रास की मेडिटेशन कर रहे हो, चक्रास की चैंटिंग कर रहे हो, चक्रास की हीलिंग कर रहे हो, या जो भी कुछ आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो ना इस समय स्पिरिचुअली, जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, उससे सिर्फ आप ही हील नहीं हो रहे हो, आपकी पूरी ब्लड लाइन जो है वो हील हो रही है। अब ये ब्लड लाइन आपकी पूरी कैसे हील होगी? देखिए, आपके एंसेस्टर्स का डीएनए आपके अंदर ही है। हम, जैसे कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ, हमारे एंसेस्टर्स हम ही हैं, ठीक है। वही कहते हैं ना कि कोई कहता है, आपने कभी ये चीज़ें सुनी होंगी, अभी कुछ लोगों को ये चीज़ें मिथ लग सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर हाईली स्पिरिचुअल पीपल्स हैं, तो आप लोगों को तो मिथ नहीं लगेगा ये। तो जैसे कहते हैं कि जी ये तो हमारी पर नानी या पर दादी हैं जो आए हैं, पर दादा हैं जो आए हैं, उनके सिम्टम्स हैं यहाँ पर, उनका जन्म हुआ है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो वो चीज़ें रॉन्ग नहीं होती हैं गाइज। हम, हमारे एंसेस्टर्स ही हैं जो हम इस जीवन में आते हैं। टाइम टाइम पर आना होता है यहाँ पर, ताकि हम अपने जो काम हम पहले नहीं कर पाए उस काम को अब पूरा कर पाएँ, ठीक है। तो आप जितना अपने आप को इस समय हील करोगे, आप अपनी पूरी ब्लड लाइन को यहाँ पर हील कर रहे हो, और आपका पर्पस भी यहाँ पर मुझे ये बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। और आई एम सॉरी, खास करके स्पेसिफिकली आपके हार्ट चक्रा पर है। अगर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हो ना टॉरस, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि अगर आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रहते हो, अपने आप को बहुत विक्टिमाइज फील करते हो, रह करके आप बहुत प्रैक्टिस भी करते हो, लेकिन रह करके आपका माइंड इस चीज़ में आकर रुक जाता है, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल कर लेता है कि मैंने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, मैं इस दुनिया में ना बहुत एक जिसे कहते हैं कि मेरे जितना बुरा किसी के साथ नहीं हुआ होगा। होता है ना अपने आप को इस तरीके से बोलना कि मैंने बहुत दुख दर्द बेसिकली अपने जीवन में झेले हैं। तो ऐसी चीज़ें अपने आप को बोलना और अपनी वाइब्रेशंस को लो कर लेना, इट मीन्स कि आपके रूट्स में ना बहुत हद तक ये चीज़ें दबी हुई हैं और इसको प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। और कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, बट वाई ये एनर्जी बार बार मेरे ऊपर हावी हो जाती है, क्यों मैं अपने आप को इस तरह से नेगेटिव टॉक करने लग जाता हूँ, क्यों ऐसे थॉट्स मेरे अंदर बार बार आते हैं? क्योंकि वहाँ आपको बोला जा रहा है कि अभी यहाँ की हीलिंग बाकी है आपकी, ये अभी हीलिंग पूरी हुई नहीं है। तो आपको इस पर जोर देना है, आपके हार्ट चक्रा पर आपको सबसे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप एक हीलर हो गाइज, आप एक हीलर हो, या तो आप अभी ऑलरेडी एक हीलर हो, ठीक है, आप हीलिंग मोडालिटी या तो आप ऑलरेडी टैपिंग किए हुए हो, या फिर आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप एक नेचुरल हीलर हो, ठीक है। इसके सिम्टम्स ये भी हैं कि नेचुरली आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे लोग आपसे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने जैसे कहते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं, जाने अनजाने कहें आपसे बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपसे बहुत एक हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं। कहते हैं ना कि ऐसा भी होता होगा आप में से कुछ लोगों के साथ कि सामने वाला पर्सन कह रहे हैं पता नहीं क्यों आपसे बात करके मुझे बड़ा रिलीफ मिला, तो वो होती है ना हीलिंग वाइब्स, ठीक है। तो वो आपके अंदर ऑलरेडी पहले से है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आप इस लाइफ टाइम में ना आप अपनी ब्लड लाइन को भी हील करने के लिए यहाँ पर आए हो, एंड डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने की तरफ। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो मैंने सबसे पहला ही आपको यहाँ पर मैसेज दिया है कि आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं कि जो भी आपका गोल है वो आपका अचीव होगा कि नहीं होगा।
फॉर श्योर यहाँ पर वो चीज़ अचीव होगा। तो ये मेंटेलिटी से आपको पहले तो बाहर आना है, इस तरह की विक्टिम मेंटेलिटी से आपको बाहर आना है। ये खास करके आपके इमोशंस में बहुत ज़्यादा स्टक है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा स्टक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्टक है ये एनर्जीज, ठीक है, जिस वजह से कि ये एनर्जीज आपके जीवन में ना अच्छी चीज़ों को भी ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के भय, डर की भावना भी आ जाती है कि पता नहीं मुझे लोग कैसा समझेंगे या मेरे काम को कैसा समझा जाएगा। वो जो भी फियर फैक्टर आपके अंदर चल रहा है ना, चाहे आपको लेकर के कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या लोग मुझे सही समझेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। दैट इज़ वाई आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को, अपने अनहता चक्रा को, अनहता आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, अनहता को आपको यहाँ पर हील करने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इसके साथ साथ चैंटिंग्स कीजिए आप, जो इसका बीज मंत्र होता है यम, इसकी चैंटिंग आप कीजिए 51 मिनिमम कीजिए, ठीक है, 51 बार तो आपको बोलना ही बोलना है, और दिन में 3 बार करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक बार सुबह, एक बार दिन में, एक बार रात को कर लीजिए, ठीक है। चैंट कीजिए, ग्रीन कलर को ज़्यादा से ज़्यादा वियर करना, पहनना, ग्रीन कलर के साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर दो, ब्राइट ग्रीन कलर। मैं लाइट ग्रीन कलर की बात नहीं कर रही हूँ, ब्राइट ग्रीन कलर की बात कर रही हूँ, जैसे यहाँ पे है। और ग्रीन वेजिटेबल्स खाना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेचर के साथ कनेक्शन और बिल्ड कीजिए, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। इंडोर प्लांट्स भी लगाइए, जहाँ आप ज़्यादा टाइम बिताते हैं वहाँ पर प्लांट्स लगाइए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 रिक्वायर्ड है इस टाइम पीरियड पर। तो खास करके ये जो टाइम पीरियड अभी आपका चल रहा है ना, ये जो भी सिचुएशन आपकी अभी चल रही है टॉरस, अभी आपके लिए बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करो, और आप खुद उस तरफ खिंचाव फील भी कर रहे होंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, मैं थोड़ा थका हुआ या थकी हुई फील कर रहा हूँ, और मतलब होता है ना कि थोड़ा सा बहुत आप किसी एक्शन मोड में नहीं हो ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक एनर्जेटिक, कोई फिजिकल काम करने में ज़्यादा मन लगना नहीं। अभी आपका क्या है, अभी मैं थोड़ा ब्रेक लूँ, ठीक है, आपके अंदर वो चीज़ चल रही है, क्योंकि ये इस समय ना ये आपका हीलिंग प्रोसेस है, जो डिवाइन तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ आपको भी करना है। आप भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो, नहीं कर रहे हो तो गाइस करो, ठीक है। आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला जा रहा है। और आई रियली डोंट नो, मैंने यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज लिखी हुई है, लेकिन कप्स देखो ग्रीन में बनाए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये आपके हार्ट चक्रा से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपने हार्ट चक्रा को आप हील करो। इस समय माइंड की आपको नहीं सुननी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, और जिन भी गुरु को आप फॉलो कर रहे हैं, जिन भी पर्सन को आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको बिल्कुल सही दिशा दिखा रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ते रहिए, डाउट्स मत लेकर के आइए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा घुमा रहा है, ठीक है, आपका माइंड आपको बहुत ज़्यादा डाउट करने पर भी मजबूर कर रहा है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। प्लीज़ उसकी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, और जितना हो सके काम से थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने साथ यहाँ पर टाइम बिताओ। पूरी नींद लेने की आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन तो आपको पक्का करना है यहाँ पर, ठीक है। हो सके तो कोई वेकेशन प्लान कर लो कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये मैं वो वाली छुट्टियों की बात नहीं कर रही हूँ कि आप घूमने फिरने जा रहे हो अपने परिवार के साथ, नहीं, ये अपने साथ समय बिताने के लिए है, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करने के लिए है। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस समय के लिए। यूनिवर्स आपको इस समय ब्रह्मांड क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सी यहाँ पर है, ओके, नेचर, वाटर, अर्थ एनर्जी, एनिमल, देखिए इनके साथ आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है राइट नाउ की एनर्जीज में, ठीक है। अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस, ग्रीफ, यस, टाइम चाहिए, मैं आपको बोल रही हूँ डीप डाउन आपके देख लो आपके लिए कैसे मैसेज आ रहा है। अभी के लिए क्या गाइडेंस है, इम्पेशंस, ओके, परफेक्शन, ओके, बैलेंस, अभी के लिए टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, डिवाइन प्लीज बताएं। अभी के लिए टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है, अभी के लिए टॉरस के लिए क्या गाइडेंस है। आंसर द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। ओके, मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स ही वो बार बार दिखा रहे हैं। रिकनेक्ट विद मदर अर्थ, प्लांट, गार्डन, हार्वेस्ट, ओके, बहुत सारे मैसेज हैं।
अभी के ठीक है गाइडेंस है, अ पेट कैन हील यू। ओ माय गॉड, ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, कैंसिल, क्लियर, डिलीट, और आई एम सेंडिंग यू इम्पॉर्टेंट मैसेज थ्रू ड्रीम्स, डोंट इग्नोर देम माई डियर। गाइज ये किसके लिए मैसेज है, मुझे ये समझा दो। ये जो जिनकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, जिन भी गुरु के साथ आप कनेक्टेड हो, जो इस फिज़िकल फॉर्म में, खास करके जो फिज़िकल फॉर्म में नहीं हैं, और मैंने आपको यहाँ पर बोला है ये बात, ठीक है ना, और यहाँ पर वो कंफर्मेशन दे रहे हैं, इस गाइडेंस को आप फॉलो करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनकी तरफ से जो गाइडेंस आपको आ रही है, जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं ना, वो आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप ज़्यादातर उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो, डाउट्स में चले जाते हो, ट्रस्ट नहीं करते हो। वो एनर्जीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो उनका आपके लिए बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि वो आपको इम्पॉर्टेंट मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप इग्नोर ना करें। वो ड्रीम्स के माध्यम से आपको कर सकते हैं, या विजन्स किसी तरीके से आना, मेडिटेशन के दौरान विजन्स दिखना, ठीक है, और ड्रीम्स के दौरान आपको जो कुछ अलग तरह के ड्रीम्स भी आपको दिख सकते हैं उनके माध्यम से। तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत कीजिए, आप सरासर आप उनको इग्नोर कर रहे हो, मत करो, आप में से कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है हाल ही में किसी ने अपने पेट को खोया है, यहाँ पर, और उसका ग्रीफ भी बहुत बड़ा आप लेकर के चल रहे हो, एक बोझ लेकर के चल रहे हो, और आपको बोला जा रहा है ये खास करके ये जो ग्रीफ है, ये खास करके किसी पेट का, ये आपकी ग्रोथ में बहुत ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में बहुत ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो आप इस एनर्जी से बाहर आने के लिए, कोई पेट ही है जो आपको हील कर सकता है, ठीक है, अ पेट कैन हील यू, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप किसी पेट को अडॉप्ट करो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप इस एनर्जीज़ में आ गए हो कि नहीं मैंने अपने पेट को खो दिया है, अब मैं किसी पेट को अडॉप्ट नहीं करूँगा अपने जीवन में, अदरवाइज़ मुझे दुख होगा, नहीं, ये अगर इस ऊर्जा को आप हील करना चाहते हो तो ये हीलिंग आपको होगी ही आपकी वहीं से, जब आप दूसरे पेट को अडॉप्ट करोगे तो, ठीक है। तो आपको किसी पेट को अडॉप्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि कोई पेट ही है जो आपको अडॉप्ट कर सकता है, कोई पेट ही है जो आपको हील कर सकता है। आई एम सॉरी फॉर माई लाइन, ओके, यस। और बाकी जो मैं आप बाकी सबकी, ये तो बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, लेकिन बाकी सबकी बात करना चाहती हूँ यहाँ पर, जो भी इस तरह की विक्टिम मेंटालिटी से जी रहे हैं, या फिर जिनका माइंड उनको बहुत ट्रिक कर रहा है, उनको कंट्रोल कर रहा है, कुछ ना कुछ तो गम है आपके अंदर माय डियर टॉरस, कुछ तो गम आप लेकर के चल रहे हो, ये बहुत ही डीप डाउन आपके हार्ट के अंदर स्टक है। इससे आपके ना चक्रास बहुत इम्बैलेंस है। सबसे पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए यही मिल रहा है, आपके ऑल चक्रास अलाइनमेंट में नहीं हैं, आपके ऑल चक्रास इम्बैलेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ बैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। और जिस वजह से आपकी पर्सनल ग्रोथ पर बहुत इफ़ेक्ट यहाँ पर पड़ रहा है, इसके साथ ही साथ आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो बहुत इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस मुकाम तक क्यों नहीं जा पाता, या फिर मैं नीचे कैसे गिर जाता हूँ, या फिर ऐसा क्यों हो जाता है मेरे साथ, तो ये कोई गम है आपके अंदर, ये किसी तरह का ग्रीफ है आपके अंदर जो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज बन रहा है। तो आप अपने ये आपके लिए जो हार्ट चक्रा है ये बहुत इंपॉर्टेंट तो है, इसके साथ ही साथ आपको अपने सभी चक्रास के साथ काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा पर ज़्यादा फोकस कीजिए, लेकिन सभी चक्रास की आपको हीलिंग की, चैंटिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस वजह से आपका रूट चक्रा भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, और आपका थ्रोट चक्रा भी, मतलब ऑलमोस्ट मैं कहूँगी आपके सभी चक्रा इम्बैलेंस हैं, ठीक है। तो इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, जिस वजह से कि आप अपनी मटेरियल लाइफ में भी चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो पूरे तरीके से। मैं यहाँ पर चीज़ें देख रही हूँ, आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्बैलेंस है, मटेरियल खुशी मुझे आपके लिए नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, वो एनर्जीज भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप मतलब आपके अंदर ना ये शिकायत भी बहुत है कि मेरे काम बनते बनते या तो रुकते हैं या फिर बन नहीं रहे हैं। अगर कोई काम एक किया है ना तो उसकी भी मुझे बहुत लंबे समय तक वेट करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है, मतलब एक वेटिंग टाइम पीरियड में आपके लिए देख रही हूँ किसी चीज़ को लेकर के, कि किसी चीज़ का वेट आपको बहुत लंबे समय से है। अभी वो ग्रोथ हो सकती है आपकी, वो कुछ भी हो सकता है आपके केस में, लेकिन आप बहुत लंबे समय से उस चीज़ की वेट कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही है। तो ये है ही इसी वजह से, क्योंकि आप अलाइनमेंट में नहीं हो।
आपका हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है, ब्लॉक्ड भी है यहाँ पर, तो उसको बैलेंस करना, उसको अनब्लॉक करना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस मेंटेलिटी से आपका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अपने चक्रास पर स्पेसिफिकली, यहाँ पर मैं आपको बार बार एक चीज़ बोल रही हूँ, चक्रास पर काम कीजिए। अगर आपको ऐसा इस समय लग रहा है कि मैं चक्रास पर काम नहीं करूँ तो मेरा काम बन जाएगा, तो माय डियर मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा बड़ा बड़ा ना बोल दूँगी, ठीक है। आपके लिए चक्रास के साथ काम करना, वो भी सभी चक्रास पर काम करना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी चक्रास की जो चैंटिंग्स होती है मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आप धीरे धीरे चलो, भागो मत किसी चीज़ के लिए। हीलिंग वैसे भी धीरे धीरे ही होती है, ये भागने वाला चीज़ नहीं है। सभी चक्रास के जो बीज मंत्रा होते हैं आप उनको 21 टाइम आप उनको चैंट कीजिए। सिर्फ हार्ट चक्रा पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कीजिए, उसको 51 टाइम आप चैंट कीजिए। दिन 3 बार आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप 3 बार, आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस गोइंग हो, मॉर्निंग में करो, उठते ही टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता, हम हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हैं ना, तो इस चीज़ के लिए भी वक्त आपको निकालना पड़ेगा। मॉर्निंग में कीजिए, रात को सोने से पहले आप कर सकते हो। चैंटिंग करनी ही करनी है आपको, ठीक है। हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे चक्रास, अगर आप कहो कि मैं सारे चक्रास बाकी को इग्नोर कर दूँ, नहीं चलेगा। मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर नेगेटिविटी का प्रभाव इसीलिए बहुत ज़्यादा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगेन, नेचर के साथ कनेक्ट हुई है। मे बी आप क्योंकि रिकनेक्ट की एनर्जीज है ना, तो आप शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं नेचर से। पहले आप समय बिताते थे, आपका कनेक्शन था, लेकिन अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो या फिर आप जा नहीं पा रहे हैं, नेचर में टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, प्लांट्स के साथ थोड़ा बैठते नहीं हैं, ठीक है, प्रकृति के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बिताएं, ये वक्त है अब। और देखिए, इस समय को ना अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ये समय अभी का ही है। ये आप अगर आप ये सोचें कि चलो मैंने मैसेज ले लिया है और मैं फिर कभी स्टार्ट करूंगा या फिर कभी स्टार्ट करूंगी, तो वो वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रही है। आपके लिए साफ मना किया जा रहा है, आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं। और अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपको बोला जा रहा है आपको तुरंत एक्शन लेना है, आपको इस चीज़ को डिले नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो, जिस चीज़ की भी आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ डिले हो जाएगी, वो चीज़ आगे खिसक जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस पर काम अभी से करना स्टार्ट कर दो। और अपने लिए, आपके लिए एफर्मेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज आई थिंक मैंने अपने ग्रुप में डाला था, जो लोग मेरे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, उनके लिए भी डाला था। आज कार्ड ऑफ द डे ही था एफर्मेशंस। तो अगर आपका माइंड नेगेटिव हो रहा है और आप लोअर वाइब्रेशंस में जा रहे हो, तो पॉजिटिव एफर्मेशंस दे करके अपने आप को उठाइए, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, ठीक है। आई एम पॉजिटिव, आई एम पीसफुल, ठीक है, आई एम वर्दी, आई एम लव, इस तरह के छोटे छोटे पॉजिटिव एफर्मेशंस आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वो बोलिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने माइंड को ना, अगर रह कर दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, इससे बढ़िया टेक्निक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। तभी आप इसी तरह की नेगेटिव थिंकिंग को आप मतलब पूरी तरीके से डिलीट कर पाओगे, अदरवाइज वो आती रहेगी। आप जितना मर्जी अपने आप को काम करने की कोशिश करो, हम आपको कहें कि उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो जब आप कंटिन्यूसली बोलोगे ना, कंटिन्यूसली बोलते रहोगे, तो वो होगा कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा। धीरे धीरे आपके अंदर से धीरे धीरे जो है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप ज़्यादातर पॉजिटिव जब बोलोगे भी, तो अंदर फीड भी वही होगा, ठीक है। तो उस पर काम करना आप स्टार्ट कर दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और पेशेंस लाओ अपने अंदर गाइस, पेशेंस लाओ। इस समय की रिक्वायरमेंट यही है, पेशेंस लाना। अगेन ये कोई गुरु ही हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, वो आपको कह रहे हैं जो भी अचीव करना चाहते हो, चाहे वो मटेरियल लाइफ है, आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ है कोई, या स्पिरिचुअल, ठीक है, जो भी अचीव करना चाहते हो, अपने अंदर पेशेंस लाओ, अपने अंदर ठहराव लाओ। क्योंकि यहाँ पर आपको इस समय में यही लेसन आपको सिखाया जा रहा है। ये जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो ना, ये आपको सब्र के बाद ही मिलेगा। आपका सब्र, आपका पेशेंस यहाँ पर चेक किया जा रहा है, उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो इस समय आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज मुझे मिल रहा है परफेक्शन के साथ, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि आप अपने आप को ना ब्लेम बहुत ज़्यादा करते हो कि मैंने ये गलती करी है, मेरे से ये गलती हो गई। तो आपको यहाँ पर देखिए डायरेक्टली उन्हीं की तरफ से मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स कहें आप इनको, डिवाइन कहें आप उनको,
गुरु कहें आप इनको, ठीक है, तो वो आपको यही बोल रहे हैं कि गलती इंसान से ही होती है। तो इतना ना परफेक्शनिज्म में मत घुसो, ठीक है, कि मुझे यहाँ पर अभी ना आपको इन चीज़ों के बारे में, जैसे कहते हैं ना, डिटेलिंग के बारे में नहीं सोचना है, छोटी छोटी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अभी आपकी परिस्थिति, आपका माइंडसेट, आपका सिचुएशन ऐसी है कि आप एक मोटे मोटे तौर पर काम करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बोला कि पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट करो, ठीक है। आपके ड्रीम स्पेसिफिक हैं, उनमें क्या आपको मैसेज मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन लिखना स्टार्ट करो तुरंत, ठीक है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन में जो विजन्स आपको नज़र आ रहे हैं उनको लिखो, डिकोड करने की कोशिश करो। मतलब बहुत ज़्यादा बारीकियों में मत जाओ कि ऐसा क्यों, इतना क्यों। अगर आपसे 10 मिनट ही बैठा जा रहा है, कोई बात नहीं, 10 मिनट बैठो। पहले कभी अगर आप मेडिटेशन के लिए 20 मिनट्स बैठते थे, 30 मिनट्स बैठते थे, 1 आवर बैठते थे, अभी नहीं बैठा जाता, इट्स ओके। और अगर किसी चीज़ में कोई गलती आपसे हो भी गई है तो इट्स ओके, इट्स ओके। अपने साथ बहुत ज़्यादा ना हार्श नहीं होना है, ये मोमेंट हार्श होने का नहीं है। अपने साथ, जिसे कहते हैं, अपने आप को ब्लेम करने का नहीं है। अपने साथ में स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन में आइए, बट अपने आप से रूड मत होइए, ठीक है। अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप को कोसिए मत कि मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर मैं अब ऐसा नहीं कर पा रहा, पहले कर रहा था, अब मैं नीचे आ गया हूँ, पहले मैं अच्छा ग्रो कर रहा था, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा था, लेकिन अब मैं नीचे गिर गया हूँ। ऐसा अपने आप को नहीं बोलना है, ठीक है। आपको यहाँ पर आपके गुरु, आपकी यूनिवर्स, आपके डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो यस, माय गॉड, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आपकी ज़िंदगी का जो है कोई एक नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, जो शायद आपसे अभी अनभिज्ञ है, आप उस बारे में नहीं जानते हो। तो ये जो भी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं, आपके इंटरनल लेवल पर उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें एम्ब्रेस करो, ठीक है। और किसी भी तरह के डर से दूर हो जाओ। डर से मतलब डरो मत किसी भी चीज़ के लिए, रिमूव कर दो उस फियर को, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और डाउट्स मत लेकर के आओ। देखो, मैं यहाँ पर सक्सेस आपके लिए तो देख रही हूँ, विक्ट्री माय डियर। एक बात सुन लीजिए टॉरस, यहाँ पर ये 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज है, 6 ऑफ फायर, विक्ट्री। इससे पहले ना बहुत कुछ दिखना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत एनर्जीज अप एंड डाउन होती है, बहुत लाइफ में बहुत कुछ केओस होता है। तो बेसिकली आप इंटरनल लेवल पर कहें या आउटर लेवल पर, मतलब आपके अंदर आंतरिक तौर पर चल रहा है वो, या आपके बाहरी रूप में चल रहा है वो चीज़ें, तो ये हो ही इसलिए रही है क्योंकि आप इस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, विक्ट्री की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, नेम एंड फेम की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये बेसिकली वो चीज़ है जो आपका गोल है, आप उसकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये एक उसका, जिसे कहते हैं ना, ये एक प्रोसेस है, ये एक पाथवे है जिसके थ्रू आप चल रहे हो। तो इसे एम्ब्रेस करना है, इसमें आपको, इस माइंडसेट में आपको अंदर नहीं जाना है। और कितनी अच्छी बात है कि अगर आपके साथ ये एनर्जीज चल रही हैं और आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो आपको तो डायरेक्टली वो गाइडेंस मिल रही है, तो उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अब तक तो आपको ये चीज़ पक्की हो जानी चाहिए कि यस, मतलब मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। अब तो मेरे तो गुरु मुझे डायरेक्ट वो मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो एनर्जीज मैं खास करके यहाँ पर आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ यहाँ पर। मुझे नहीं पता ये कोई गुरु हैं, आई रियली डोंट नो। बहुत ही मतलब इनकी, मैं बार बार इनसे नज़र नहीं हटा पा रही हूँ, मैं इनसे नज़र नहीं हटा पा रही अपनी। मतलब बहुत ही इनका ऑरा बहुत पॉजिटिव, बहुत ब्राइट ऑरा है इनका। लिटरली मुझे महाअवतार बाबा जी लग रहे हैं। ओके, माय गॉड, सी, ओके, लेट्स सी। अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो माय डियर टॉरस, देखते हैं प्लीज़ यूनिवर्स बताए, अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो टॉरस के लिए क्या आ रहा है। अगर टॉरस इस गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो उनके लिए क्या आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। माय गॉड, वाओ, आपकी ज़िंदगी में ना वो बैलेंस आएगा। जिस मायूसी से आप गुज़र रहे हो, जिसे कहते हैं ना खट्टे मीठे पल आपके जीवन में आते हैं, और आपने बहुत देखे हैं अपने जीवन में। मैं यहाँ पर उतना एक्सप्लेन आपको नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी आप इतने
उसमें उस एनर्जीज़ में हूँ, तो मैं आपको और लोअर उसमें नहीं लेकर के जाना चाहती। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो भी मायूसी के पल आपने देखे हैं ना, उन पलों से आपको बाहर लेकर के आ रहे हैं। आपके अंदर एक, जिसे कहते हैं, गजब का आपके जीवन में बैलेंस आएगा। आपके अंदर, आपकी वर्ल्ड में, आपकी बाहरी रूप में कहें, आपके अंदर कहें, आपके जीवन में कहें, वो एक परफेक्ट बैलेंस आपके जीवन में आने वाला है। और आप इस तरह की ये जो भी गम, ये जो विक्टिम मेंटालिटी, ये जो भी पास्ट है ना, ये आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, कि एक हीलिंग एनर्जीज़ में आप टैप इन करने वाले हो आने वाले समय में। और यहाँ पर सोलमेट की एनर्जीज़ है। देखिए, ये गोल आपका कुछ भी हो, चाहे ये परमात्मा हो आपके लिए, यूनिवर्स हो, आपको उन तक पहुँचना है, उन तक पहुँचने का गोल है ये, या फिर ये कोई पर्सन आपके जीवन में हो सकते हैं। सोल की, यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है, आत्मिक रूप से यहाँ पर बात हो रही है। उस गोल को आप अचीव करोगे, लेकिन उसके लिए आपको इस गाइडेंस को यहाँ पर जो दी जा रही है, उस गाइडेंस को आपको यहाँ पर फॉलो करना है। आपकी गुरु और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, वो आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, जिस भी नाम से आप ब्रह्मांड को पुकारते हैं, ठीक है। यस, यहाँ पर किसी की जिसे कहते हैं कि मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओह माय गॉड, स्पेसिफिकली इनर चाइल्ड हीलिंग है यहाँ पर आपके लिए। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है आप में से किसी के साथ, बचपन से कुछ नेगेटिव आपके साथ कोई याद चली आ रही है, कोई गम चला आ रहा है, ठीक है। उसकी हीलिंग यहाँ पर पॉसिबल हो रही है आपके लिए। टॉक्सिक फीमेल, ओह माय गॉड ये कहाँ से आ गया? लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले जो मैं देखना चाहती हूँ। ओके, 8 of Swords, yes, connect with runes, my God, 111, beautiful, connect with music। आपके लिए बहुत प्यारी गाइडेंस है। एंड प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड स्टिलनेस, ये जो मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं मैं आपके लिए लेने वाली हूँ, ठीक है। ओके, मुझ यहाँ पर जो सबसे पहले यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा। आपका जो आप लेक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी है, उससे जो आप गुज़र रहे हो ना, उससे आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। और बिल्कुल एक नई ज़िंदगी को आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ही प्यारी बैलेंस, मैंने आपको बोला है ना कि आप एक बैलेंस, जिसे कहते हैं ना कि आप अपने जीवन के जो आप एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, अपने डिसीज़न नहीं बना पाते हो, कुछ चीज़ें, कुछ डर है या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको रोक लेती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस लोग हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो। आप ये जो नई आपकी ज़िंदगी होगी ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लोगे, जिसे कहते हैं ना उसके राजा या रानी आप खुद होगे, किंग और क्वीन आप खुद होगे, कि मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता हूँ, जिसे कहते हैं खुल करके। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि अभी आप अपनी ज़िंदगी को खुल करके जी नहीं पा रहे हो, कुछ बंदिश है, कुछ बैगेज है, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ आपको जैसे कुछ बांध रहा है। वो कोई सिचुएशन हो सकती है, पर्सन हो सकती है, या फिर आपकी खुद की सोच, आपका कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, कुछ भी है। लेकिन आने वाले समय में अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करते हो जो यहाँ पर यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, तो आप उन बंदिशों से बाहर आने वाले हो। आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी आप खुद उठाने वाले हो, अपने तरीके से आप जीने वाले हो। वो वाली एनर्जीज मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। और यहाँ पर मे भी आपके जीवन में कोई टॉक्सिक फीमेल हो सकती हैं, ठीक है। ये जिनसे मैसेज रेजोनेट कर रहा है वही लीजिए, अदरवाइज़ नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है गाइस। किसी टॉक्सिक फीमेल से आपको अलर्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। और जैसे ही आपको ये मैसेज दिया गया है, जो एनर्जी आपको क्लिक हुई है ना, ये वही है। उसके बाद अपना माइंड मत लगाइएगा। अगर आपको कुछ क्लिक नहीं हुआ, इट मीन्स ये मैसेज आपके लिए नहीं है। लेकिन जिनके लिए मैसेज था, उनको जो तुरंत एक पिक आई या कोई नाम आया, जो क्लिक आया, वो मैसेज ये उनके लिए है, ठीक है। उसकी बात जो चलेगा ना आपके माइंड में, वो आपका दिमाग आप पर हावी होगा, तो इतना दिमाग नहीं चलाना। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ठीक है। किसी विमेन से, किसी फीमेल से आपको
अलर्ट होने के लिए डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं राइट नाउ के एनर्जीज में अपना खुद का माइंड यूज़ करें। मे बी कोई कंट्रोलिंग एनर्जी से, कोई कंट्रोलिंग फीमेल एनर्जीज यहाँ पर हो सकती है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो आपके माइंड को ट्रिक कर रही है, जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो किसी के भी बातों में आपको यहाँ पर नहीं आना है। मे बी कोई ऐसी फीमेल आपके जीवन में हो सकती हैं जिनके लिए भी ये मैसेज है, जो आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, ठीक है, जो आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ऐसे इंसान से थोड़ा सा बच कर के रहिए। उनकी बातों को, उनके एक्शंस को या फिर उनके जो भी वो बिहेवियर है ना, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आपको सिर्फ अपना काम करते जाना है, उनको अपनी ऊर्जा नहीं देनी है, अपना आपको कर्मा किसी लेवल से ख़राब नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि आपके साथ तो आपके गुरु हैं, आपके साथ तो आपकी डिवाइन टीम है। इससे बड़ा और आपको क्या चाहिए? उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है आपके लिए, वो आपको सीढ़ी दे रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो आपको एक बात तो है, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर फीमेल की फील हुई है, ये सिर्फ आपके माइंड के लिए है, क्योंकि किसी की बातों से, किसी की हरकतों से हो सकता है कि आप अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हो, आप अपने आप को लिमिट करने लग जाते हो। तो वो काम आपको यहाँ पर नहीं करना है। इस समय आपको रून्स के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक सो यस, यहाँ पर अदर रिलीजन की भी एनर्जीज आई थी ना। तो अगर आप कुछ नया, कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो रून्स के साथ, आप कर सकते हो। मे बी आप रून्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होगे। और अगर आपको रून्स की नॉलेज नहीं है, अगर आपको ये सुन कर के भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जानने की ज़रूरत है, तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पर, ओके। और सी न्यू बिगनिंग्स, और विश आपकी यहाँ पर फुलफिल होगी, ओके। कहने का मतलब है, जो आप सोचोगे वो चीज़ रियलिटी में तब्दील होगी। ये कुछ जादू से नहीं हो रहा है गाइस, ये आपके खुद का, आपकी माइंड पावर है, आपकी खुद की एनर्जीज है। आप खुद हो जो अपनी रियलिटी को क्रिएट कर रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन एनर्जीज हैं वो आपको ये मैसेज दे रही हैं, ठीक है। और आपके लिए न्यू बिगनिंग्स हैं, नई डायरेक्शंस हैं, आपके लिए लेकर के आ रहे हैं डिवाइन। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स के बहुत कार्ड हैं। और इस समय आपको बोला जा रहा है म्यूज़िक से कनेक्ट हुई, ठीक है। और म्यूज़िक से आपको कनेक्ट होना है। म्यूज़िक के हीलिंग, मेडिटेटिव जो म्यूज़िक होता है उसके साथ आप मेडिटेशन आप कर सकते हो। आपके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी। जो आपका माइंडसेट भी मैं बात कर रही हूँ ना, उसके लिए भी एक तो मैंने आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोला है यहाँ पर बोलने के लिए, उसके साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, माय गॉड ये बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं 5-7 बार या 10 बार कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, गहरी सांस लीजिए। जब आप सांस ले रहे हैं ना, मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। जब आप सांस लें, ठीक है, आपको नाक से सांस लेनी है, और जब आप सांस ले रहे हैं गहरी, तो आपका पेट जो है वो अंदर जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नाक से नहीं छोड़नी है, आपको मुंह से सांस छोड़नी है। और जब आप मुंह से सांस छोड़ें तो आपको ऐसा फील करना है कि आपका पेट मतलब पहले अंदर गया था फिर बाहर आया, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको एक्सरसाइज आपको करनी है। ऐसे 5, 7 या फिर 10 टाइम कीजिए जब तक आपको कंफर्टेबल लगता है। देन आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए एक्सपीरियंस। आप अगर नॉर्मल वे में स्टार्ट कर देते हो ना मेडिटेशन, एक वो और एक ये करने के बाद, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद, आप देखिएगा क्या डिफरेंस आपको फील होता है। क्योंकि स्टिलनेस की एनर्जीज है, मेडिटेशन आपके लिए रिक्वायर्ड है, ओके। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है टॉरस। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। भाई आप एक रीबर्थ के प्रोसेस से आप यहाँ पर गुजर रहे हो। ये बदलाव जो आ रहे हैं, इन बदलावों से आपको घबराना नहीं है। ये बेसिकली ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है इस समय टॉरस, की आपकी जो ओल्ड सेल्फ है, ठीक है, जो आप पुराने आप हो, वो रिलीज़ हो रहा है और नए में आप टैप इन कर रहे हो। लेकिन अभी आपने नए सेल्फ में पूरी तरीके से टैप इन नहीं किया है। इसलिए ये जो बीच का प्रोसेस होता है ना, डेथ और रिबर्थ के बीच का जो प्रोसेस होता है, ट्रांजिशन का जो प्रोसेस होता है, ये थोड़ा हमें ज़्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। इसमें हमें उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है, बहुत भटकाव होता है, भय की भावना भी आती है। तो इस चीज़ से डरिए मत, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि उसके बाद मैं आपके लिए बहुत सक्सेस, बहुत खुशियाँ यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ पर डॉल्फिन और ये सन की एनर्जीज मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
आपके जीवन से ना नेगेटिव जो टाइम पीरियड है वो रिलीज़ हो रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है आपके जीवन से और आपको खुशियों की तरफ आगे लेकर के जाया जा रहा है। तो ये वो प्रोसेस रहेगा। तो इसमें आपको उनके साथ जिसे कहते हैं पूरी पूरी भागीदारी देनी है, ठीक है। एंड गिव लव, येस, रिसीव कीजिए, प्यार को रिसीव करना सीखिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए। यहाँ पर ना रिसीविंग मोड में आना, क्योंकि यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा की एनर्जीज मैंने बताई ना वो ब्लॉक्ड है, तो आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, रिसीव करो, ठीक है, रिसीविंग एनर्जीज़ में आओ। मुझे यहाँ पर ना बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ मिल रही है गाइस, जो आपकी डिवाइन टीम है, आपके गुरु हैं, जो भी आपकी टीम है ना, स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपसे बहुत प्यार कर रही है, वो आपको अपना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। उनके प्यार को फील करो कि हाँ, मुझे डिवाइन एनर्जीज़ जो है, मुझे मेरे एंसेस्टर्स, मेरी स्पिरिचुअल टीम मुझे बहुत प्यार करती है। तो उस प्यार को फील करना है आपको अपने दिल में, आपको अपने हार्ट में, आपको अपने हार्ट चक्रा में, ठीक है। उससे भी आपका हार्ट चक्रा स्पेसिफिकली यहाँ पर हील होगा। आपके लिए मैसेज है, ओके। तो येस माय डियर टॉरस, मेरे प्यारे प्यारे, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है आपसे। और डिवाइन को, यूनिवर्स को, अपने गुरु को प्लीज़ आप थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए गाइस जिसमें मैसेज है तो या गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।